हेलो वेलकम टू कैरियर पावर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसी तरीके से अपनी लगन के साथ मेहनत करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आज हम सीट मैनेजमेंट की नेक्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन का एक सेट कराऊंगा, जो आपके आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्री एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये पिछले क्वेश्चंस की अपेक्षा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस सेंस में है क्योंकि अभी तक आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो एक नया टाइप है ये। और जब आप इस नए टाइप को आप कर लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी सारे इजी लगेंगे। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी हुई है तो वो आपके लिए हमेशा डिफिकल्ट होती है। अगर आपने वो चीज अच्छे से पढ़ ली है और कई बार आपने रिवीजन कर लिया है, वो चीज वही चीज आपके लिए आसान हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन है इस सेट के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। डी ई एफ जी एच पी क्यू आर are seated in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them are facing south while some are facing are north. 8% दिए गए हैं, उसमें सभी के सभी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बैठे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर बैठे हैं। उन्हीं में से कुछ का फेस नॉर्थ की तरफ है और कुछ का फेस साउथ की तरफ है। अब इसके आगे एग्जामिनर आपको कुछ कंडीशंस देगा, उन कंडीशंस के हिसाब से इन 8% को एक सिंगल रो के अंदर बिठाना है और कोई भी कंडीशन गलत साबित नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होती है, वो हिडन इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी होती है और उसको स्ट्रेट लाइन के अंदर ड्रॉ करना होता है। और कुछ चीजों का आपको जो ध्यान रखना होगा वह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताता रहूंगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा इस टाइप को। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं, आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं पहले, नहीं तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें। तो 8% दिए गए हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बिठाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्या इस पर कहीं कहीं पर 8% बिठा देंगे? नहीं, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको ढूंढना होता है कि क्या कोई एक्सट्रीम एंड दिया गया है, लेफ्ट या राइट। अगर कोई एक्सट्रीम एंड मिल जाता है आपको, लेफ्ट या राइट, फिर आप उन सभी पर्संस को इस लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं और बाद में उनकी प्लॉटिंग कर सकते हैं। उनको जहां पर बिठाने के लिए कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आप उनको बिठा सकते हैं। लेकिन जब तक आपको नहीं पता हो तो आप कहीं पर भी कोई पर्सन ड्रा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आगे कंडीशन। जी फेसेस साउथ डायरेक्शन। जी का जो फेस है वो साउथ की तरफ है। अब जी मैं इस पूरी लाइन पर कहां बिठाऊं ये मुझे नहीं पता है, तो अभी मैं इसको पढ़कर बस छोड़ देता हूं और आगे पढ़ने की कोशिश करता हूं। डी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में चौथे स्थान पर डी बैठा हुआ है, लेकिन मुझे अब कंफर्म नहीं है कि पी का फेस किस तरफ है। पी का फेस नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। अगर पी का फेस नॉर्थ की तरफ है तो इसके लेफ्ट में चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर डी बैठा है। लेकिन वहीं पी का फेस अगर साउथ की तरफ है, पी का फेस अगर साउथ की तरफ है, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, आपके राइट में हो जाएगा। 1 2 3 और 4, यहां पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। पी से काउंट नहीं करना, पी से आगे चौथा स्थान 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी पी को ही इंक्लूड करके फोर्थ प्लेस बनाओ, नहीं। 1 2 3 4 इस तरीके से। अब मैं इसको पी को कहां प्लॉट करूं मुझे नहीं पता है। मैं थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश करूंगा और मैं कोई एक्सट्रीम एंड वाली अगर कोई लाइन दी है पूरी स्टेटमेंट के अंदर, सबसे पहले उसको ढूंढने की और उसको ड्रा करने की कोशिश करूंगा। तो आगे ही कहा गया है पी सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। पी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता किस अंतिम छोर पर बैठा है। अगर पी को मैं इस अंतिम छोर पर बिठा दूं, पी को इस अंतिम छोर पर बिठा दूं, तो मुझे पी का फेस किस तरफ करना पड़ेगा, पी का फेस कहां पर करना पड़ेगा, नॉर्थ की तरफ करना पड़ेगा। अगर मैं पी को इधर बिठाता हूं, ठीक है, अगर मैं P को इस तरफ बिठा दूं, P को इस तरफ बिठा दूं, तो मुझे P का फेस किस तरफ करना पड़ेगा, साउथ की तरफ करना पड़ेगा। तभी तो उसका लेफ्ट में D आ पाएगा ना, अगर अंतिम छोर है तो। ठीक है, तो अब मुझे कंफ्यूजन है कि मैं P को आपके लेफ्ट में बिठाऊं या आपके राइट में बिठाऊं।
अंतिम छोर पर, तो मैं कंफ्यूज हूं। यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो क्या आप दो पॉसिबिलिटीज को लेकर इस क्वेश्चन को ड्रा करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे? नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप दो पॉसिबिलिटीज को एक साथ लेकर चलेंगे तो बीच में जाकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और क्वेश्चन को फिर वहीं करना छोड़ देंगे या टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर देंगे। तो यहां पर क्या आपको अपना लक आजमाना पड़ेगा कि कहीं पर एक जगह बिठा कर देख लो, फिर क्वेश्चन गलत होगा, फिर दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करना करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही है। आपको कहीं ना कहीं एक जगह बिठाना पड़ेगा, और जब क्वेश्चन गलत होगा तो आपको दूसरे तरीके से बिठाकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सर यहाँ पर तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर लास्ट में जाकर क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे स्टार्टिंग से पूरा पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ, तब तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी तो आ चुकी होंगी कहां पर क्या होना था। प्लस एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब आप इस तरीके के 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे सेम टाइप के, तो आपका दिल दिमाग और आपका जो हाथ है वो कहेगा कि इसको किधर बैठाऊं, और वही 99% सही प्लेसिंग होगी और सही जगह पर बैठेगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कैसे बैठेगा? एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी आपको एक जगह पर बिठाना होगा, क्वेश्चन गलत होने पर दूसरे जगह पर बिठाकर करना होगा। लेकिन एक साथ दोनों चीजों को लेकर चलोगे तो क्वेश्चन दोनों के दोनों गलत होने की ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो मैं पी को किधर बिठाऊं? मैं पी को इधर बिठाने की कोशिश करता हूं, आपके लेफ्ट एंड पर। और पी को अगर इधर इस अंतिम छोर पर मैं बिठाऊंगा तो मुझे बताइए, जो पी है उसका फेस किस तरफ होगा? साउथ में होगा। पी का फेस किस तरफ होगा? साउथ में होगा। फिर इसके लेफ्ट किधर होगा? आपके राइट में होगा। तो फोर्थ स्थान पर कौन बैठा है? ये कौन है भाई? पी है। ठीक है, ये पी है। और इसके फोर्थ स्थान में लेफ्ट पर कौन बैठा है? डी बैठा है। कौन बैठा है? डी बैठा है। अब मुझे ये नहीं पता डी का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है, तो मैं इसको इस एज इट इज छोड़ दूंगा। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मैं बाकी के जो पर्सन्स है उनकी प्लॉटिंग कर सकता हूं? उनके नाम ना लिखूं लेकिन उनकी प्लॉटिंग कर सकता हूं। हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक छोर का पता लग गया, इससे आगे ही बाकी के 7% बैठेंगे। तो कितने परसेंट मैं ऑलरेडी बिठा चुका हूं? 1 2 3 4 5, तो 6 और एक 7 और एक ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 8% बैठ जाएंगे। लेकिन अब मुझे और बाकी का नहीं पता कौन कहां बैठेगा, तो आगे की स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। प्लस लास्ट में एक लाइन पढ़िए, पीपल सीटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, क्योंकि मैंने कहा था ना सबसे पहले एक्सट्रीम एंड्स की जो लाइंस होंगी वो निकाल लेंगे और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्सट्रीम एंड फेस द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें कहा गया है कि जो अंतिम छोर पर बैठे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे। मतलब क्या है? पी का फेस अगर साउथ की तरफ है तो लास्ट में जो भी कोई बैठेगा उसका फेस किधर होगा? उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा। समझ में आई बात? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसिस नॉर्थ। डी का तो पता नहीं, लेकिन जो डी के इमीडिएट बिल्कुल साथ लगते पड़ोसी, इमीडिएट पड़ोसी होते हैं, जो इमीडिएट नेबर होते हैं, उनका फेस किस तरफ है? उनका फेस नॉर्थ की तरफ है। लेकिन ये नहीं पता यहां बैठेगा कौन, और डी का भी अभी हमें कुछ नहीं पता उसका फेस किधर है। फिर आगे बढ़ते हैं। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ई जो है आर के लेफ्ट में कौन से स्थान पर है? दूसरे पर। अब आर का फेस अगर नॉर्थ की तरफ है तो इसका लेफ्ट किधर होगा? यहां पर। ई यहां पर बैठ जाएगा। अगर आर का फेस साउथ है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, और सेकंड स्थान पर कौन बैठ जाएगा? ई बैठ जाएगा। लेकिन अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ई जो है, सॉरी, आर जो है डी के आसपास नहीं बैठ सकता। आर जो है यहां नहीं बैठ सकता है। आर जो है यहां नहीं बैठ सकता है। ठीक है, और R is not the immediate neighbor of D, और neither R nor F sit the extreme end। और R किधर नहीं बैठ सकता है? R और F इधर भी नहीं बैठ सकते हैं, इधर भी नहीं बैठ सकते हैं। तो अभी तक हमने बिठा कौन कौन लिया है?
P और D बिठा लिया है, तो P को इस तरीके से यहां से डिलीट कर दूंगा और D को भी यहां से डिलीट कर दूंगा, बाकी बचे हुए देखो, बाकी बचे हुए लोगों को देखेंगे। तो R और कहां बैठ सकता है, आप मुझे ये सोचकर बताइए। R के लेफ्ट में, R के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठेगा, R के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठेगा, E बैठेगा। अगर मैं यहां अंतिम छोर पर यहां बिठाता तो यहां तो मना ही कर दिया है। अगर मैं यहां बिठाऊं, अगर मैं यहां बिठाऊं जहां पर ये मैं डार्क डॉट कर रहा हूं, तो और इसका फेस मैं नॉर्थ की तरफ ले लूं, तो इसके लेफ्ट में तो ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं इसका फेस साउथ की तरफ ले लूं, साउथ की तरफ लूंगा और इसके लेफ्ट में तो केवल एक ही पर्सन है, लेकिन दूसरे पर्सन पर ई बैठना चाहिए, यानी कि आर यहां पर भी नहीं बैठ सकता है, यहां पर भी नहीं बैठ सकता है, कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, यहां पर भी नहीं बैठ सकता, यहां पर ऑलरेडी डी बैठा हुआ है और यहां पर भी आर नहीं बैठ सकता है। तो कहां बैठ सकता है, ये जो दो बचे पॉइंट है यहीं पर तो बैठ सकता है, कहीं ना कहीं यहीं बैठेगा। तो मैं इस पॉइंट पर जहां पर मैं डार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट पर मैं बिठाने की कोशिश करता हूं और उसका फेस किस तरफ कर दूं, उसका फेस मैं किस तरफ कर दूं, उसका फेस पहले मान लो नॉर्थ की तरफ ही करता हूं, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इसके लेफ्ट में सेकंड में पी बैठेगा, पी बैठा है लेकिन ई बैठना चाहिए नहीं, नॉर्थ में तो इसका फेस नहीं हो सकता। अब मैं इसका फेस साउथ की तरफ करके देखूं, साउथ की तरफ किया और इसके साउथ की तरफ किया, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, आपके राइट में हो जाएगा, किधर हो जाएगा, आपके राइट में हो जाएगा, और राइट में तो डी बैठा हुआ है, तो मतलब क्या है, आर तो यहां पर भी नहीं बैठ सकता है। तो मैं अब ये वाला जो पॉइंट है, अब मैं जहां पर डार्क पॉइंट कर रहा हूं यहां पर, तो लास्ट में बचा ही यही ऑप्शन है, तो आर यहीं बैठेगा। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर लेंगे। मैं आर को अगर मैं इसका फेस नॉर्थ की तरफ लूंगा, तो लेफ्ट में तो एक ही पर्सन बैठा है लेकिन दो बिठाने हैं और पी अंतिम छोर है, तो आगे और पर्सन ड्रा नहीं कर सकता हूं मैं। तो मैं इसका फेस कहां करूं, इसका फेस साउथ में कर दूं और यहां पर कौन बैठ जाएगा, आर। और आर अगर इसका फेस साउथ में है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट हो गया आपके राइट में, और सेकंड स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। अभी तक की मेरी प्लॉटिंग बिल्कुल सही जा रही है। ई और आर को भी मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ऊपर जो नाम दिए गए हैं कि बाकी के जो पर्सन बचे हुए हैं उन्हीं को बिठाना रहता है, उससे मुझे ये पता लग जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। आगे बढ़ता हूं, यहां तक की हमारी क्वेश्चन होगी, नाइदर एफ नॉर आर सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एफ फेसिस, एफ फेसिस अपोजिट डायरेक्शन टू द जी, एफ की और जी का, एफ फेसिस अपोजिट डायरेक्शन टू द जी। अगर जी का, जी साउथ में है तो एफ किधर बैठेगा, एफ नॉर्थ में बैठेगा, एफ किधर बैठेगा, एफ नॉर्थ में बैठेगा। आपको ये पता लग गया है, एफ नॉर्थ में बैठेगा। अब एफ कहां कहां बैठ सकता है, एफ एक तो यहां बैठ सकता है और एक यहां बैठ सकता है और एक यहां बैठ सकता है। ठीक है, यही तो जगह खाली है अब, लेकिन ये नहीं पता कहां बैठेगा। फिर आगे बात करते हैं, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस नॉर्थ, जो एफ जहां पर भी बैठेगा उसके जो पड़ोसी होंगे, उसके जो पड़ोसी होंगे उनका फेस किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। तो अब मुझे देखिए, इधर से आइए, आपके आपका जो लैपटॉप उधर से आइए, अगर मैं यहां पर एफ को बिठा दूं यहां पर, तो इसके जो पड़ोसी हैं, आर है एक तो पड़ोसी, एक ई है, इनका तो अपोजिट है एक दूसरे के, तो यहां पर भी एफ नहीं बैठ सकता है। डी यहां पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, और एफ अगर मैं यहां बिठा दूं, एफ जिसका फेस नॉर्थ होगा, तो डी का और अगले का भी फेस कहां हो जाएगा, डी का और अगले का फेस कहां हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है, डी का और अगर मैं एफ को यहां बिठा देता हूं, डी का और अगले का फेस हमें नॉर्थ में मिल जाएगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आगे आगे बैठाऊं एफ को यहां पर, तो यहां पर भी ऑलरेडी दोनों का फेस क्या है, नॉर्थ है, तो यहां पर भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट जो बचे हैं यहां पर एफ बैठ सकता है। तो मान लीजिए मैंने हल्का सा एफ इधर बिठा दिया या इधर बिठा दिया, ठीक है, या तो इधर बिठा दिया या इधर बिठा दिया। आगे बढ़ते हैं, एफ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। अगर मैं एफ को यहां बिठा देता हूं, एफ मान लीजिए मैंने यहां बिठा दिया है, ठीक है भाई, अब बाकी तो डिलीट करो।
ठीक है, एफ मैंने यहां बिठा दिया है, ठीक है। अब उससे आगे की स्टेटमेंट प्लॉट करता हूं मैं, एच टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में, अगर क्यू का फेस नॉर्थ की तरफ है तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, एच बैठेगा। अगर क्यू का फेस साउथ की तरफ है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इधर एच बैठेगा। तो अब ऐसी जो दो जगह बताओ मुझे जो एक साथ हो और जहां पर क्यू और एच बिठाया जा सके। तो यहां तो एफ बैठ चुका है, तो अगर मैं यहां क्यू या एच को बिठाऊं तो बात नहीं बन रही, क्योंकि आगे जगह नहीं बैठ सकती क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड है। अगर मैं यहां बिठा दूं तो इस तरफ भी कोई पर्सन डी बैठा है और इस तरफ तो ऑलरेडी एफ बैठ चुका है, ठीक है। अगर यहां ये जो खाली जगह बची हुई है, यहां ये जो खाली जगह बची हुई है, तो यहां एक तरफ ई बैठा है, एक तरफ आर बैठा है। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर मेरा आकर क्वेश्चन गलत हो गया। अगर मैंने एफ को यहां पर बिठाया है और एफ की दो संभावनाएं बन रही थी, एक तो इधर बैठ सकता था, एक इससे अगले स्थान पर बैठ सकता था, तो मैं अब एफ को यहां बिठाकर अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं। एफ इधर है, एफ इधर है और एफ के दोनों ही पड़ोसियों का फेस किधर होगा, इमीडिएट पड़ोसियों का नॉर्थ की तरफ होगा, तो इसका भी फेस मैंने क्या कर दिया है, नॉर्थ की तरफ कर दिया है। क्लियर है बात। अब वो जो बात थी वो दोबारा से पढ़िए, एच सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। अब मैं क्यू को कहां कहां बिठा सकता हूं, यहां तो मैं बिठा ही नहीं सकता हूं, ठीक है, क्योंकि दो जगह चाहिए मुझे एक साथ। और ये ही जो लास्ट की आपके राइट हैंड की तरफ दो लास्ट में जो दो जगह बची है, यही दो एक साथ बैठाने के लिए कोई जगह बची है। तो अब कौन सा स्टेटमेंट सही होगी, ये वाली इधर, कि क्यू का फेस नॉर्थ की तरफ कर दो और उसके लेफ्ट में एच बिठा दो। तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एच बैठा है, तो क्यू मुझे यहां आपके राइट अंतिम छोर पर बिठाना पड़ेगा, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। और मेरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई और मेरा क्वेश्चन भी अभी तक गलत नहीं हुआ। तो एच क्यू भी बैठ चुका है, एच और क्यू भी बैठ चुका है, एफ और जी रहते हैं, एफ और जी रहते हैं। अब मुझे बताइए यहां पर कितनी जगह बची है, एफ भी आ गया भाई, एफ भी बिठा लिया हमने, आराम से बिठा लिया था। अब जी बचा है और सबसे पहले लाइन दी गई थी कि जी फेसिस साउथ, एक ही जगह बची है। अब ये था हमें कि इस जगह में नॉर्थ आएगा साउथ आएगा, तो यहां पर क्या आ गया है, यहां पर साउथ आ गया है और इसका नाम क्या है, जी है। इसका नाम क्या है, जी है। जी भी बैठ गया भाई। 8% थे ये ऊपर दिए गए थे और 8 के 8 की हमने प्लॉटिंग कर दी है और बिठा दिए हैं, ठीक है। और मैं एक साफ सुथरा सा आपको लिखकर बता दूं कि किस तरीके से बैठे हैं। तो पी, भाई स्पेस है नहीं यहां पर, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं स्पेस बना लेता हूं यहां पर। नहीं, इससे भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी फिर क्वेश्चन को करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने प्लॉटिंग की है, ये हमने बिठा लिया है, बिल्कुल सही सीटिंग अरेंजमेंट हो गई है मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारी सारे की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात थी आपको, यहां पर कहा गया है इमीडिएट नेबर ऑफ जी, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। जो जी के जो इमीडिएट पड़ोसी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या जी से अपोजिट होंगे या आपस में एक दूसरे से, तो आगे एग्जांपल के साथ समझाया गया है। इफ वन नेबर ऑफ जी फेसेस नॉर्थ, द अदर, दूसरा का फेस किधर होना चाहिए, साउथ में, तो ऐसे ही है ई का और आर का, ठीक है। और इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, ई के जो है वो भी अपोजिट में होना चाहिए, जी और डी का भी अपोजिट में है, तो मेरी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमने बिल्कुल सही से सीटिंग अरेंजमेंट बिठा लिया है। अब 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ई और पी, ई और पी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो देखिए जरा अपनी सीटिंग अरेंजमेंट में ई और पी किधर है, ई ये है और पी ये है, तो बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, दो ही तो पर्सन बैठे हैं, आर और जी। तो कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। तो ये हमने अटेम्प्ट कर लिया।
अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट द एक्सट्रीम एंड, अंतिम छोरों पर कौन बैठा है। तो देखिए जरा क्वेश्चन के अंदर अंतिम छोरों पर कौन बैठा है, P और Q बैठा है, P और Q बैठा है। तो ऑप्शन में ढूंढिए P Q कहां पर दिया गया है, P R है, R Q है, P Q, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के राइट में। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन इसको बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। जी के राइट में थर्ड कौन बैठा है, तो जी का राइट किधर होगा, जी का फेस साउथ की तरफ है, तो आपका जो लेफ्ट होगा इसका राइट होगा, और जी के राइट में आर बैठा है, फिर पी है, और पी क्या है, तो कोई बैठा ही नहीं है, 2 ही पर्सन बैठे हैं, थर्ड तो कोई भी नहीं है। हाँ लेफ्ट में तो थर्ड है, लेफ्ट में थर्ड कौन है, एफ है। तो बहुत सारे बच्चे एफ को टिक करके आ जाएंगे कि इधर जी का इधर बना देंगे, लेफ्ट को राइट बना देंगे। नहीं भाई, जी का राइट तो इधर है आपके लेफ्ट में, और आपके लेफ्ट में 2 ही पर्सन बैठे, तीसरा तो पर्सन बैठा ही नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से। भाई नन ऑफ दीज आंसर दें या नो वन, नन ऑफ दीज का तो मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज का मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं है। और आपका आंसर क्या है कि कोई भी नहीं बैठा है, कोई भी नहीं बैठ सकता, तो नो वन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सा आंसर देना ट्रिकी है, यहां पर 2-3 वजह से क्वेश्चन गलत होता है बच्चे का, और जो अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, अच्छे से जिन्होंने कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ, वही इसका सही से आंसर करते हैं। कुछ तो क्या करेंगे, एफ को आंसर कर देंगे, कुछ क्या करेंगे, नन ऑफ दीज कर देंगे, लेकिन सही आंसर क्या है, नो वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड क्यू, एफ और क्यू के बीच में कौन बैठा है, देखते हैं स्टेटमेंट के अंदर। एफ और क्यू के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है, तो ऑप्शन बी एच, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर फेसिंग साउथ, साउथ में कितने पर्सन का फेस है। तो क्वेश्चन देखेंगे तभी पता लगेगा। तो साउथ में जो स्टार्टिंग के 3 पर्सन है, पी आर जी, अगर नाम भी पूछ लिया जाए तो नाम भी बता सकते हैं, पी आर जी का ही है, और बाकी सारे 1 2 3 4 5 5 पर्सन का नॉर्थ की तरफ है, 3 का साउथ की तरफ है। तो 1 2 3 4, तो यहां पर चौथा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पर्सन का ही फेस साउथ की तरफ है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन थे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे, हमने एक अच्छा सा सेट देखा और काफी इंटरेस्टिंग सेट था। आपको क्वेश्चन यही नहीं समझ में आएगा स्टार्टिंग में, तो इसको अटेम्प्ट करना कहां से स्टार्ट करो। ठीक है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है। सीटिंग अरेंजमेंट में मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं पता लगता कि इसको स्टार्ट कहां से करना है। सही कह रहा हूं मैं, आपने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था, पढ़ा होगा, तो इसको स्टार्ट कहां से करूं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को कहीं से रख कर किसी पर्सन को बिठाकर स्टार्ट कर दिया है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को किसी पर्सन को बिठाया ही नहीं है और सिर्फ पढ़ते चले गए, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, कि कंफ्यूज हो जाओगे किधर बिठाऊं। तो कोई ना कोई एक जगह पकड़नी पड़ेगी, कोई ना कोई एक पर्सन पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सट्रीम एंड वाले पर्सन को पकड़िए और उनको बिठाने की कोशिश कीजिए, और क्वेश्चन 100% सही होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को फॉलो किया आपने, बाकी अदर्स वीडियो भी आप देख सकते हैं, इससे पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, और आगे और भी वीडियोज आने वाली हैं। और आप अपनी इच्छा के कोई भी टॉपिक नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, डाउट कमेंट कर सकते हैं, और उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा उन सभी चीजों का। प्लस अगर आपने ये सारी चीजें अच्छी लगी हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन जब आप दबाते हैं तो ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।